जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी के 12 जनवरी के थर्ड शिफ्ट का पेपर संपन्न हो चुका है। इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम यहाँ पर डिटेल व्याख्या करने वाले हैं। और प्लस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। शाम को जब चारों शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो जाएगा तो हिंदी का पूरा डिटेल व्याख्या एक वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। और प्लस रीजनिंग में जो भी इम्पॉर्टेंट होगा वो भी मिलेगा। अगर हम थोड़ी सी बात करें हिंदी में क्या पूछा गया था तीसरे शिफ्ट में, तो मुहावरे में पूछा गया था आटे दाल का भाव समझ में आना, आँखों का पानी ढल जाना, आग में कूद पड़ना, बाकी सहित का विलोम पूछा गया था, चक्षु का पर्यायवाची पूछा गया था, अनेक शब्दों के एक शब्द में, इंद्रियों से परे ये पूछा गया था। इसके बाद आपका वाक्य शुद्धि दिया गया था कि दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प की प्रदर्शनी चल रही है, चिड़िया पेड़ में बैठी है, ठीक है। ये सारे डिटेल जो हम एक वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रहा ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति पूछा गया था। तो देख लीजिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में लगभग 400 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित किया गया था। यह बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं की शुद्धि रखना था। पहले बौद्ध संगीति राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके बारे में और बात करें तो पहला तो बौद्ध संगीति हो गया, दूसरा जो है वैशाली में हुआ था, तीसरा जो है पाटलिपुत्र में और चौथा आपका कश्मीर में हुआ था। आगे बात करें, पूछा गया था दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है। तो ये है कनाडा। कौन है भाई? कनाडा। इसकी जो है लगभग देख लीजिए कुल लंबाई दिया गया है, दुनिया में तटीय क्षेत्रों की दिया गया है। और टॉप हम 5 कंट्री की बात करें तो देख लीजिए यूएसए, दुनिया में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला यूएसए का दिया गया है यहाँ पर 1,53,645 किलोमीटर। और कनाडा का यहाँ पर आपको 2,02,080। तो सबसे अधिक आपको कनाडा को मिलेगा, तीसरे पे रूस मिल जाएगा, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। महाराष्ट्र का येवला उनका पैतृक गांव था। उनके पिता पांडुरंग एक पढ़े लिखे शख्स थे जिन्हें वेद और उपनिषद की पूरी तरह से याद थे। आगे बात करेंगे, अगला पूछा गया था कि आईपीएल 2022 में 2023 की जो है नीलामी जो हुई है उसमें जो सैम करन सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं उनको कौन सी टीम खरीदी है। तो देख लीजिए सैम कुरन है, 18.5 करोड़ रुपए में ये बिके हैं। पंजाब किंग्स 11 पंजाब ने इनको खरीदा है, ठीक है। तो ये और सारे खिलाड़ियों का यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 पूछा गया था, संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो ये अनुच्छेद आपका पूछा गया था। आगे बात करें, अनुच्छेद 114 पूछा गया था, सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है, ठीक है। आगे बात करें, अगला पूछा गया था कि जो है पेमा खांडू जो है कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं। 17 जुलाई 2015 को अरुणाचल प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो ये पूछा गया था। अगला पूछा गया था कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। और कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत ऐबक के द्वारा हुई थी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, ठीक है। आगे देख लीजिए, भारत में ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया। एक कर था जो मुस्लिम शासकों द्वारा क्षेत्र के हिंदू निवासियों पर उनकी सुरक्षा के बदले में लगाया गया था। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार जजिया कर लगाया, ठीक है। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर द्वारा जजिया को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा इसे फिर से लागू कर दिया गया, ठीक है। आगे बात करें, FSSAI इसके हेड पूछा गया था, रीता तेओटिया इसकी जो है अध्यक्ष है, ठीक है। आगे बात करें, पूछा गया था 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो ये जो है वांते पाबो को जो है मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनको मिला है। आगे बात करें, यहाँ पर पूछा गया था आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर दिसंबर 2022 का किसे मिला। तो देख लीजिए 2 लोग को मिला है। एक है इंग्लैंड के हैरी ब्रुक जो कि इमेज में आपको दिखे हैं,
ने पाकिस्तान में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो एक है हैरी ब्रूक और दूसरा नाम है महिला में ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि वुलर झील कहाँ पर है? तो देख लीजिए, शानदार पहाड़ी से घिरी हुई है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक और जम्मू कश्मीर के उत्तरी बांदीपुर जिले राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से 34 किलोमीटर उत्तर सबसे बड़ी बाढ़ बेसिन है। तो यह है जम्मू कश्मीर में। आगे बात करें, ठीक है, ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हिंदी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम आपको 7 बजे के आसपास वीडियो प्रोवाइड कराएंगे पूरे दिन का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।